देश के समस्त एनआईवीएस डीएलएड साथियों के बीच मैं बिहार से कुमुदकांत पांडे। एनआईवीएस डीएलएड जीत की दिशा में पहली कदम बढ़ा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो ट्रांसफ़र पिटीशन लिस्टेड था वह एक्सेप्ट हो गया है। संबंधित राज्यों को नोटिस कर दिया गया है और हाई कोर्ट में जिन केसों को हमने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कराया है उसके हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, रोक लगा दिया है। अब इन सभी पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा, मेरिट के बेस पर करेगा, जो कि अगली सुनवाई अब जुलाई महीने में होगी। हमारे वकील मनदीप कालरा सर का कहना है कि जिन भी राज्यों के हाई कोर्ट में एनआईवीएस डीएलएड से संबंधित रीट पिटीशन या जो भी केस पेंडिंग हैं उन सभी केसों को तत्कालिक रूप से इस ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ जुड़ जाना चाहिए, ताकि हमारे इस ट्रांसफ़र पिटीशन को बेहतरीन मजबूती मिले, ताकि हम लोग कामयाब हो सके। आप कल्पना करिए, मात्र 2 राज्य यूपी और बिहार के हाई कोर्ट के पिटीशंस आज गए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। यदि कई राज्यों के पिटीशंस जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरेस्टेड होगा और निश्चित रूप से हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। बिहार में जो वर्तमान में टीआरई 3 की वैकेंसी आई जिसमें पेपर लीक के कारण एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसमें एनआईवीएस डीएलएड को मौका नहीं दिया गया था फॉर्म डालने के लिए। इस ट्रांसफ़र पिटीशन के बहाने मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में टीआरई 3 के लिए सुखद खबर सुनने का मौका मिलेगा। हम लोग उम्मीद करते हैं और प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग इस एग्ज़ाम से पहले फॉर्म डालने के लिए कामयाबी हासिल कर पाएँ। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि अभी भी हमारे एवार मनदीप कालरा सर का पेमेंट बकाया है। हमने पेमेंट उन्हें नहीं कर पाए, कम पेमेंट होने की वजह से सिर्फ सीनियर वकील का पेमेंट हुआ। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कालरा सर को कि एक तो पेमेंट उन्हें नहीं मिला, उनका बकाया पेमेंट, और कम से कम समय में हमने सीनियर का पेमेंट किया। उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारी ब्रीफिंग कराई और आज हम लोग पहली रणनीति में सफल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी भी विश्वनाथ जी के यूपीआई आईडी और उनके मोबाइल नंबर जो हम लोगों ने जारी कराया है उत्तराखंड के साथ ही विश्वनाथ जी के, उन पर आप लोग आर्थिक मदद करें ताकि कालरा सर का हम लोग बकाया पेमेंट कर पाएँ और जुलाई महीने में जो तैयारी है, सुनवाई है, उसकी हम लोग पहले से तैयारी करें। और हमारे सामने अभी तत्कालिक रूप से टीआरई 3 में एनआईवीएस को मौका दिलाना एक हमारी स्ट्रैटेजी है। इस पे हम अभी से लगे हुए हैं। अभी फिर हम इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन के जरिए हम क्या कुछ कर सकते हैं उस दिशा में बढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।